जब कोई अपनी बेटी की शादी करता है तो सोचता है बड़े हर्षोल्लास के साथ कि हम कुछ अपनी बेटी के लिए नया करें। लेकिन होता क्या है कि बेटी का पिता जो होता है वो हर संभव कोशिश करता है अपनी बेटी को दहेज में कुछ ज़्यादा देने की। लेकिन तब तक बेटी की जब हत्या हो जाती है और बेटी के ऊपर कोई प्रताड़ना होती है और बेटी परेशान होती है अपनी ससुराल में, तो फिर वो बेटी करे तो क्या करे। कभी कभी बेटियां अपनी बात अपने मायके में नहीं बता पाती हैं, और जब नहीं बताती हैं तो वो अपने अंदर ही बर्दाश्त करती हैं, और जो अपने अंदर बर्दाश्त करती रहती हैं तब तक उन बेटियों का हनन होता रहता है, और हनन होता रहता है तब तक पता चलता है कि बेटी इस दुनिया में नहीं रही। आज भी ऐसी ही वारदात और एक ऐसी ही कहानी आपके सामने लाया हूँ, जो कि इसमें बेटी अपने माता पिता को खासकर नहीं बता पाती है, और होता क्या है, उस बेटी की हत्या कर दी जाती है चाकुओं से गोद कर। नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना दिल्ली प्रदेश से है, और दिल्ली एक राजधानी होती है, और इस राजधानी की एक थाना पड़ता है अलीपुर, और अलीपुर थाना के अंतर्गत बलधारी कॉलोनी आती है। यहाँ पर एक वारदात होती है, और इस वारदात में एक बेटी की हत्या कर दी जाती है, और हत्या इस प्रकार करते हैं, जो हत्यारे होते हैं वो जानबूझकर उस बेटी को चाकुओं से गोदते हैं और मार देते हैं। जब पता चलता है माता पिता को तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। होता क्या है, ये 24 मार्च, जब पूरे देश में हिंदुओं का पर्व चल रहा था, होली का पर्व था, और सब अपने अपने घरों में अपने अपने रिश्तेदारों से बधाइयाँ दे रहे थे, एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दे रहे थे। और इधर होता क्या है कि 24 मार्च की बात है, 2024 को देर रात होली का त्यौहार था। यहाँ ये जो लड़की होती है, इस लड़की का नाम होता है आरती, और ये आरती होती है, इसकी उम्र 27 साल होती है, और 27 साल की उम्र में लगभग 6 साल शादी के हो जाते हैं, और 6 साल शादी के बाद उस लड़की को मिला तो क्या, हत्या, जो इस दुनिया में नहीं रही। 2018 में शादी होती है, और 24 मार्च 2024 को उसकी हत्या कर दी जाती है, और हत्या करने का पर्पज़ और ये इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ दहेज होता है। अब दहेज की बात क्या थी, 24 तारीख मार्च में, अभी ये 24 मार्च को 2024 में जब होली का टाइम था, होली हो रही थी, तो शाम को सब लोग खाना पीना खाते हैं, लेकिन घर में कलेश होता है, और जो ये आरती होती है, ये बेचारी अपने पति से ज़्यादा बोल नहीं पाती थी, ज़्यादा लड़ नहीं पाती थी, क्योंकि वो सीधे स्वभाव की लड़की थी। और इसका जो पति होता है, जो मंजीत होता है, ये मंजीत होता है, ये अपने माता पिता के साथ और अपने एक भाई के साथ मिलता है। इनमें पिता जो होता है इसका 52 वर्षीय भीम, और माता होती है 48 वर्षीय मीना, और भाई होता है इसका 27 वर्षीय मनीष। ये लोग इसको पहले तो मारते पीटते हैं, और मारने पीटने के बाद जब इन्हें तसल्ली नहीं होती है तो इस आरती की ये चाकू से गर्दन काटते हैं, और उसको यहाँ तक मारते हैं, इतना उसको गोदते हैं, उसके शरीर से इतना ब्लड निकल जाता है कि वहाँ पर उसकी आरती की हत्या हो जाती है। जब आरती की हत्या हो जाती है तो फिर होता क्या है, जब पता चलता है, अड़ोस पड़ोस के लोगों ने जब देखा, तो जब उनके मायके वालों को जब पता चला आरती के, तो बेचारे रोते हुए जब आते हैं यहाँ, देखते हैं कि उनकी बेटी इस दुनिया में अब नहीं रही है, सिर्फ़ और सिर्फ बची है तो उसकी लाश। अब बेटी की जब ये दशा और दुर्दशा देखते हैं, तो यहाँ पर फिर आनन फानन में पुलिस को भी इन्फॉर्म किया जाता है, और पुलिस जब पहुँचती है मौका वारदात पर, तो पहले पुलिस ने जो लाश थी आरती की, उसको अपनी कस्टडी में लिया, और अपनी कस्टडी में लेने के बाद उसकी जो प्रक्रिया होती है पोस्टमार्टम के लिए प्रथम भेजा। तो
तो वहाँ जब पोस्टमार्टम में जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि इसके शरीर पर और भी कई प्रताड़नाएँ थीं। होता ये था, ये लड़की जो थी आरती, इसके 2 बच्चे भी हो चुके थे। अब 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी, तब जाकर इस महिला को इतना सताया गया, इनके ससुराल वालों ने इतना सताया, इतना प्रताड़ित किया कि जो आरती होती है उसको मरने के लिए छोड़ दिया और मार ही दिया, उसकी हत्या कर दी। ये अपराधी जो होते हैं, ये जब देख लेते हैं कि अब ये मर गई है, तो ये वहाँ से मौका वारदात से अपने घर से जहाँ कमरे में उसकी हत्या की थी, वहाँ से ये फरार हो जाते हैं। और फरार जब हो जाते हैं तो पता चलता है कि इनका जो पिता होता है, ये मंजीत, इनका पिता भीम जो होते हैं, वो भी वहाँ से फरार हो जाते हैं। और जो 27 वर्षीय भाई मनीष होता है, वो भी फरार हो जाता है। और इनकी माँ भी मौका वारदात से निकल लेती है। लेकिन कहते हैं कि कानून खिलौना नहीं है। हर बार और हर वीडियो में मैं यही संदेश देता हूँ कि कोई भी कानून को खिलवाड़ न समझे। कानून कानून होता है। जब बाबा साहेब ने संविधान लिखा तो वहाँ किसी का मुंह नहीं देखा। उन्होंने कानून और नियम सभी के लिए समान बनाए। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई बचे और कोई छूटे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको कहते हैं संविधान का कानून। ये हिंदुस्तान का कानून है। यहाँ कानून के साथ खिलवाड़ करना बहुत महंगा पड़ता है। होता क्या है, जब पुलिस ने ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जब इन लोगों ने पुलिस ने अपनी कस्टडी में इन लोगों को ढूंढने की कोशिश की, और जब ढूंढने की कोशिश की तो ये लोग जब नहीं मिले, तो इनकी जो माँ होती है, पहले इनकी माँ मिलती है, और माँ मिलने के बाद उससे जब पुलिस अपनी कस्टडी में लेने के बाद जब धीरे धीरे पता चलता है, तो इनका भाई भी पकड़ में आता है, जो मनीष होता है। भाई भी पकड़ जाता है। फिर ये इसका जो पति होता है मंजीत, आरती का पति, वो भी मिल जाता है। फिर क्या, फिर तो कानून ने अपना डंडा चालू किया, क्योंकि इन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया और कानून को एक खिलवाड़ समझा। हुआ यही, अब देखते क्या है कि जो ये 25 मार्च को जब इनकी लाश हुई, इसकी आरती को मार दिया, तो फिर वहाँ आनन फानन में 26 मार्च को जब इनके परिवार वाले आरती के जब वहाँ पहुँचे थे, तो थाना अलीपुर पड़ता है, ये बलधारी कॉलोनी में जो अलीपुर थाना होता है। जब यहाँ ये रिपोर्ट लिखवाई गई तो इन लोगों से पूछा गया कि तुम्हारी बेटी से इन्होंने पहले भी कभी प्रताड़नाएँ दी हैं, या तुम्हारी बेटी ने कुछ पहले बताया भी था। तो उन्होंने, उनके माता पिता ने रोते रोते हुए बताया कि सर, पहले तो हमने कई बार हमारी बेटी ने बताया, लेकिन जब हमने अपनी बेटी से कहा कि अगर तुम्हारी वहाँ जाने की इच्छा न हो तो बताओ, लेकिन बेटी ने हमारे यही कहा कि नहीं पिताजी, घर हमारा वही है, हमारे सास ससुर हैं, हमारा देवर है, हमारा पति है, जैसा भी है अच्छा है। अब यहाँ समझने वाली एक बात ये आ जाती है कि जो आरती थी, उसको ये लग रहा था कि ये हमारा घर है, लेकिन उन लोगों को ये नहीं लग रहा था कि ये हमारे घर की एक हिस्सा है और हमारे घर की बहू है। हुआ ये, जब उसकी हत्या हो गई और पुलिस ने जब इन लोगों को दबोच लिया, धर लिया, पकड़ लिया इनके साथ, तो इनके फिर कानून के अपराध में जो भी धाराएं बनती थीं, वो धाराएं लगीं। और इनके ऊपर जो दहेज प्रताड़ना की बातें होती हैं, जो भी धाराएं बनती हैं, वो धाराएं जब लगाई गईं, तब इनके बाद ये समझ में आई और पछताना इनको पड़ रहा है। लेकिन अब पछताने से होता क्या है, यही बात। और हर बार की बात, हर कोई वारदात सुनता है, कानून की किताबें पढ़ता है, लेकिन फिर भी कानून के साथ खिलवाड़ करता है। यहाँ भी इन लोगों ने कानून को खिलवाड़ समझा। वारदात देखते हैं, क्राइम स्टोरी देखते हैं, क्राइम मिस्ट्री देखते हैं, और बड़े न्यूज़ चैनल देखते हैं, लेकिन समझ में ये बात नहीं आती है कि किसी के साथ कोई भी बात होगी तो उस पर धारा बनती है। हुआ यहाँ भी, इन लोगों ने नहीं समझा इस बात को, और जब नहीं समझा तो फिर आज तीनों अंदर हैं और चौथा पति भी अंदर है। मेरा मतलब और मेरा पर्पज़ आपको हैरान परेशान करना नहीं होता है, और नहीं आपकी भावनाओं को आहत करना होता है। तो देखते हैं, मिलते हैं फिर
किसी नई वारदात के साथ, नई मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।